माननीय सभापति महोदय, 2018 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी और उसके बाद उसने कई कल्याणकारी योजनाएं प्रदेश की जनता के हक में शुरू की। इनमें सबसे प्रमुख है चिरंजीवी योजना। ये योजना बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी है। 88% जनता को इसका लाभ मिल रहा है, लेकिन इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। इसके क्रियान्वयन में कई अस्पताल जो हैं, प्राइवेट अस्पताल, वो आनाकानी करते हैं, इलाज करने से मना करते हैं, कोई न कोई बहानेबाजी करते हैं। एक बात और देखने में आई है कि अगर आप चिरंजीवी योजना के तहत इलाज कराओगे तो जूनियर डॉक्टर इलाज करेंगे, और अगर पैसे देकर इलाज कराओगे तो सीनियर डॉक्टर इलाज करेंगे। तो मेरा सुझाव है, आपने एक टोल फ्री नंबर दे रखा है, लेकिन वो टोल फ्री नंबर कई बार जवाब नहीं देता, कई बार मिलता नहीं है, और मिलता है तो संतोषजनक कार्रवाई नहीं कर पाता। तो इसके लिए आप इतना बड़ा खर्चा इस योजना पे कर रहे हैं और आपकी मंशा भी है कि इसका लाभ आम जनता तक पहुंचे, तो इसके लिए एक कोई सीनियर अधिकारी इस तरह का नियुक्त किया जाए जो जनता को सुलभ अवेलेबल हो, और वो इसकी शिकायतें सुने और उनका निराकरण करें। ओपीएस स्कीम, आपकी ओल्ड पेंशन स्कीम, बहुत अच्छी है, कर्मचारियों ने बहुत इसको सराहा है। इसी तरह से आपकी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका लाभ राजस्थान की जनता को मिल रहा है। बिजली के बारे में अभी बहुत समस्या चल रही है, किसानों को समय पे बिजली नहीं मिल पा रही है और इससे बड़ी परेशानी हो रही है। सरकार दावा कर रही है कि हम बिजली में सरप्लस हैं, तो सरप्लस हैं तो कहीं ना कहीं या तो हमारे जो सप्लाई चेन है, जो तंत्र है, उसके अंदर कोई गड़बड़ी है। मेरे यहाँ 2 33 kV के सब स्टेशन के लिए मैं 4 साल से लगातार प्रयास कर रहा हूँ। नीचे से रेकमेंड होके भी आ गए हैं, लेकिन किसी स्तर पे वो दबे पड़े हैं। तो जबकि कई जगह बहुत सारे 33 kV के, 132 के सब स्टेशन लग रहे हैं, लेकिन मेरे विधानसभा क्षेत्र में 2, एक कोला की नांगल में और एक माउंडा मंडोली में बहुत लंबे समय से मांग चलती आ रही है। एक जगह तो लगभग 48 किलोमीटर लंबा फीडर है, जबकि नियमों के हिसाब से 9 किलोमीटर से लंबा फीडर नहीं होना चाहिए, और उस 48 किलोमीटर के फीडर पे भी 33 kV का सब स्टेशन सरकार की ओर से मंजूर नहीं हो रहा। तो मेरा निवेदन है कि उसे शीघ्र स्वीकृत कराया जाए और बिजली की जो व्यवस्था है, सप्लाई है, उसको कम से कम जब तक फसल का काम रहता है तब तक तो बहुत अच्छी की जाए। 6 घंटे तो कम से कम बिजली उनको दी जाए। अभी तक हमारे पूरे प्रदेश में 22 घंटे 2 फेज़ की बिजली मिलती थी, लेकिन इन दिनों आकर 2 फेज़ की जो बिजली है वो शाम को 6 बजे काट दी जाती है, जिस समय वो पीक आवर्स हैं जब बिजली की हर व्यक्ति को आवश्यकता होती है। ऐसे समय पे बिजली काट देना जो है वो परेशानी का कारण बनता है। तो 6 बजे से और 10 बजे तक शाम को कम से कम बिजली की कटौती 2 फेज़ की ना की जाए, ये मेरा सरकार से आग्रह है। फसल खराबे की बात कई माननीय सदस्यों ने पहले भी कर दी है। मैं भी आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि सरसों की फसल में बहुत बड़ी खराबी हुई है। पाला पड़ा है, बर्फ़ पड़ी है, और इसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे किसान भाइयों को जल्दी से जल्दी उस खराबे का आकलन करके और उसका मुआवजा शीघ्र दिया जाए। डिलेड जस्टिस इज़ नॉट जस्टिस। उस फार्मूले पे काम करते हुए हमको तुरंत उस पर कार्रवाई करनी चाहिए।
लागत किसानों की लग चुकी है। किसान बड़ी मुश्किल से अपनी फसल बोता है और उसको तैयार करता है, बहुत सारा खर्चा उसको लगता है। आजकल सारे इनपुट्स, भले ही हमारे विपक्षी सदस्य कितनी भी बात कर लें कि हमने इतना डीएपी दे दिया, इतना यूरिया दे दिया, लेकिन वस्तु स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। किसानों को समय पे खाद नहीं मिल पा रहा है केंद्र सरकार की नाकामियों की वजह से। तो ऐसे हालात में किसानों को शीघ्र से शीघ्र मुआवजा दिया जाना बहुत आवश्यक है। एक सिलिकोसिस के बारे में सरकार की बहुत अच्छी योजना चल रही है, लेकिन जैसी अच्छी योजना है, जैसी सरकार की मंशा है, उसके अनुरूप काम नहीं हो रहा है। जो कैंप लगाए जाते हैं, जो लोग बीमार मरीज जो है वो अधिकारियों के पास, डॉक्टरों के पास जाते हैं, तो वो बजाय सिलिकोसिस के उनको किसी और कारण से बीमार होना बता देते हैं। सांस की बीमारी है, कतराते हैं कि उसको सिलिकोसिस का बीमार किया जाए। मैंने मेरे विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे ये ग्राइंडिंग यूनिट्स हैं, सही ढंग से मुआयना करे और उनको पालना करवाए नियमों की। डस्ट जो है कम से कम उड़े, वो पानी का छिड़काव करें, वो मास्क वगैरह का यूज़ करवाएं अपने वर्कर्स को। तो इन नियमों की अगर कड़ी पालना करवाई जाएगी तो इस बीमारी की रोकथाम में मदद मिलेगी। और इसकी जांच के लिए सरकार को विशेष कदम उठाने चाहिए, जिससे कि हम इस बीमारी से नुकसान को कम कर सकें। जल जीवन मिशन की कई सदस्यों ने बात की, मैं भी उस विषय में कुछ मेरे विचार रखना चाहता हूं। एक तो सबसे बड़ी समस्या जल जीवन मिशन की है कि जो ड्राई पॉइंट्स हैं, जो सूखे निकल जाते हैं बोरिंग, उनकी कोई व्यवस्था नहीं है उनको दोबारा लगाने की। अगर किसी गांव में योजना स्वीकृत है और आपने वहां 2 बोरिंग लगा दिए और अगर दोनों बोरिंग सूखे निकल गए तो वो सारी आपकी जो योजना है वो धरी की धरी रह गई। आपका जो सोच है कि हर घर तक पानी हम पहुंचाएंगे, वो सोच आपकी वहीं की वहीं धरी रह जाएगी। तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जो बोरिंग सूखे निकल जाएं उनकी एवज में और नए बोरिंग लगवाने का प्रावधान इस योजना में किया जाए। एक इसके अंदर देरी बहुत हो रही है, काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। ठेकेदार लोग बहुत सारे जिलों का काम ले लेते हैं, पूरे ज़िले का काम ले लेते हैं, उसकी कैपेसिटी नहीं है उतना काम करने की, उससे ज़्यादा वो काम ले लेता है और उसका नतीजा ये निकलता है कि काम की गति धीरे रहती है। कई पंचायतें ऐसी हैं अभी जहाँ पे हमारे यहाँ काम शुरू ही नहीं हो पाया। एक ही ठेकेदार है पूरे ज़िले का, उसके पास सीमित साधन है। अब वो जितने साधन हैं उनको कभी इधर लगा देता है, कभी दबाव लगता है तो दूसरी तरफ भेज देता है, तो पहले वाला बंद हो जाता है। तो इस तरह से या तो आप ठेका देते समय ये देखो कि भाई इस व्यक्ति की इतनी कैपेसिटी है, इसको इससे ज़्यादा ठेका नहीं दिया जाए, या उसके खिलाफ इस तरह के आप कोई नियम बनाएं जिससे कि वो समय पे उसकी पालना, समय पे उस काम को पूरा कर सके। बिजली के कनेक्शन भी कई जगह 2 मिनट में समाप्त करें। सरकार ने सेकेंडरी स्कूल्स को सीनियर सेकेंडरी में कन्वर्ट करके बहुत अच्छा एक कदम उठाया था। मेरा शिक्षा मंत्री जी विराज रहे हैं, निवेदन है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय जो हैं उनको उच्च माध्यमिक विद्यालय में इसी तरह से क्रमोन्नत किया जाए। हालांकि वो संभव नहीं है, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन सरकार ज़्यादा मात्रा में उनको क्रमोन्नत करे, इस तरह का इस बजट में मैं प्रावधान करने की निवेदन करता हूँ। जनता क्लिनिक की घोषणा हुई थी, कई सारी बजट घोषणाएं ऐसी हैं जिन पे काम अभी धीमी गति से चल रहा है। मेरे यहाँ भी जनता क्लिनिक की घोषणा हुई थी, मैंने ज़मीन भी विभाग के नाम करवा दी, लेकिन अभी तक उस पर कोई काम हो नहीं पा रहा। बसों की कई माननीय सदस्यों ने बात की। एक बहुत बड़ी समस्या है, ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी बस का चलना बहुत ज़रूरी है। तो सरकार इस बजट में रोडवेज को कैसे भी ज़्यादा प्रावधान करके देवे, लेकिन सरकारी बसें हर विधानसभा क्षेत्र में ज़्यादा चलें, इसकी व्यवस्था कराए। कुंभाराम लिफ्ट परियोजना का काम तेज़ी से चालू कराया जाए।
नगरपालिका का जो पैराफरी एरिया है उस एरिया को शामिल करते हुए वो सब लोग पैसा तो नगरपालिका की दर से दे रहे हैं, लेकिन उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। तो मेरा निवेदन है कि नीम का थाना नगरपालिका क्षेत्र बढ़ाकर पैराफेरी क्षेत्र को उसमें शामिल किया जाए। एक हमारे यहाँ जो मास्टर प्लान है उसको रिवीजन की बहुत समय से हमने प्रयास कर रखा है, निवेदन कर रखा है, लेकिन अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं की गई है। उसको जल्दी से जल्दी कराया जाए। एक जो महंगाई और बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है कि हमारे यहाँ कृषि का कार्य जो है वो बंद हो गया। इसकी वजह है कि पानी की कमी। तो यमुना का पानी सिंचाई के लिए जिन जिलों में आ सकता है उन जिलों में कम से कम यमुना का पानी तेज़ी से लाया जाए। हम पाकिस्तान की कई तरह से हम उसको नुकसान करने की सोचते हैं, लेकिन हमारा कितना ही पानी पाकिस्तान में हमारे नहीं काम में लेने की वजह से चला जाता है। तो दुतरफा काम होगा, हमारे यहाँ उन्नति होगी, विकास होगा, कृषि को बढ़ावा मिलेगा और पाकिस्तान में जो पानी जा रहा है उस पानी को रोका जा सकेगा। मेरे यहाँ की एक बड़ी मांग जिला बनाने की मांग है। अध्यक्ष सभापति महोदय, मैं पुनः सदन के माध्यम से निवेदन करता हूँ कि नीम का थाना को जिला बनाया जाए। धन्यवाद। जय हिंद।